आप कहते हैं चौकीदार चोर है, उस पर देश की जनता यकीन नहीं करती। मैं भी चौकीदार जो कैंपेन चलाया जाता है उसको ज्यादा जन समर्थन हासिल होता है, वोट में वो कन्वर्ट होता हुआ भी नजर आता है, बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ भी नजर आता है। समीर भाई, राजपूत साहब, फिर आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैं यही सवाल आपसे दोबारा लूंगा, थोड़ा सा सही कर लेते हैं ऑडियो, दोबारा पूछता हूं आपसे। तब तक अपने दर्शकों को बता दें, पीएम पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला है। न्याय यात्रा में लोगों के ना आने से राहुल गांधी हताश हैं। आज गांधी परिवार की रायबरेली अमेठी से विदाई हो चुकी है, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। सुनिए। ये हालत राहुल जी की हो गई है कि गाड़ी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। तो ऐसे हताश निराश व्यक्ति क्या करेगा? इस तरह के ही बार बार बयान देगा। जब जनता सुनने को नहीं आती, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां नेहरू गांधी परिवार की 4-4 पीढ़ियों के लिए वोट मिलता था, सीटें जीतते थे, आज वहां पर उनकी सुनवाई नहीं, कोई पूछने नहीं आता है। एक तरह से विदाई यहां से उनकी नेहरू गांधी परिवार की हो गई है, तो हताश और निराश तो वो दिखेंगे। और दूसरा, जब वो यहाँ से हार के वायनाड चले गए थे, तो वायनाड से केरल से जाके उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो टिप्पणी की थी, उसका दर्द मुझे भी आज तक होता है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी। सोनिया जी को कई बार जताया, लेकिन उन्होंने भी अपने क्षेत्र की अनदेखी की। तो अब वो उत्तर प्रदेश से भी राज्यसभा की सांसद नहीं, कहीं और से जाके बने। क्या उनके सहयोगी गठबंधन दल भी उनके लिए सीट नहीं दे पाए? ये अपने आप में प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि दिखावे का गठबंधन है, कुल मिला के ठगबंधन है। तो अनुराग ठाकुर राहुल पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल सर्वे एजेंसी की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और देखिए, हम वो आंकड़े भी आपको दिखाने जा रहे हैं। IPSOS इंडिया बस सर्वे के मुताबिक देखिए क्या आंकड़े आए। फरवरी में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 75% रही है, और इससे पहले पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 65% थी। जी हां, सितंबर से फरवरी के बीच यानी 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 10% का भारी भरकम इजाफा हुआ है। सर्वे में उत्तर भारत में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग ये देखिए आपके सामने 92% रही, वहीं पूर्वी भारत में 84% और पश्चिम भारत में 80% अप्रूवल रेटिंग है पीएम मोदी की। और इसी तरह पश्चिम भारत में 80%, जैसा समीर कह रहे थे। सर्वे के मुताबिक महिलाओं में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है, जबकि पुरुषों में पीएम की अप्रूवल रेटिंग 74% है। तो ये एक सर्वे हमने आपको बताया, और किस तरीके से ये एक लोकप्रियता का पैमाना था, जिसके मुताबिक ये सारी चीजें हैं। जिन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया उसमें कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है, जिस पर लोगों ने अपनी अपनी राय दी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर। सुरेंद्र राजपूत, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो, सवाल घूम फिर कर यही आता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, लोगों के बीच जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनकी छवि है, उसको धूमिल करने का कोई भी प्रयास क्या जनता स्वीकार नहीं कर रही है? अगर वो अब शब्दों के माध्यम से करने की कोई भी कोशिश होती है, तो क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत है? क्या तर्क है आपका? दो चीजें बड़ी स्पष्ट है समीर भाई। अगर इस अप्रूवल रेटिंग से ही चुनाव का नतीजा होना है, तो लोकसभा के चुनाव की आवश्यकता क्या है? आप मुझे बताइए, 92% ये किम जो हो गए हैं क्या नॉर्थ कोरिया के, या ये पुतिन जी हो गए, या ये क्या नाम चाइना के जी जिनपिंग हो गए? देश में बहुदलीय लोकतंत्र है, या चुनाव से अप्रूवल रेटिंग तय होती? आपकी अप्रूवल रेटिंग से नहीं चलेगा, दुनिया की अप्रूवल रेटिंग से नहीं चलेगा। दुनिया की कोई कंपनी PR कंपनी आ गई, देश मुद्दों पर चलेगा। आज की डेट में आप सब लोग मुद्दा भटकाने पर लगे हुए। आप बिल्कुल बेरोजगार, उन करोड़ों बेरोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं जो सड़क पे जिनकी परीक्षाएं नहीं। तो आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ऐसी नहीं है जैसा इस तरह के सर्वेज में दिखाया जाता है? क्योंकि देखिए, सर्वे करना, शोध करना, देखिए एक वैज्ञानिक तरीका है इस देश में, न सिर्फ राजनीति में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में यह साइंटिफिक प्रोसेस होता है। आप उस पर भले ही सहमत ना हो, लेकिन आप क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता नहीं है इस देश में? मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूं। जब 1 करोड़ लोगों के पर्चे लीक होते हैं, सड़क पर आते हैं, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे RO की परीक्षा हो,
जब मणिपुर में अप्रूवल रेटिंग जाकर के करिए ना, 140 करोड़ के देश में 140 लोगों से आप बात करते हैं और कहते हैं अप्रूवल रेटिंग 90% हो गई। इस तरीके का जो विषयांतर कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिकल वेयर कर रही है प्रधानमंत्री की PR एजेंसी आप सब लोगों के साथ मिलकर के, इसका जवाब जनता अपने आप देगी। देश में जो मुद्दे हैं उन पर जरा बात कर लीजिए ना अप्रूवल रेटिंग के साथ साथ। जब आप उन पर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं कि चुनावी अप्रूवल रेटिंग ही मान्य है, बाकी किसी सर्वे की रेटिंग हम नहीं मानते, लेकिन चुनावी अप्रूवल रेटिंग में भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रांग हैं। हाँ बिल्कुल है, इस बात को मैं सहमत हूं। फिर आप हमारे पास 42% वोट है, प्रधानमंत्री के पास 44 है। आज की डेट में हमने जब इंडिया गठबंधन बनाया, हमारे पास 60% वोट है, प्रधानमंत्री के पास 40% है। आज अब तक हम ब्लॉक से हिसाब से नहीं लड़ रहे थे, एक ब्लॉक में लड़ रहा था, हम अलग अलग लड़ रहे थे। अब आने वाले चुनाव में मतलब अंतर बहुत ज्यादा नहीं है अनिला जी। अब आप इस पर जरा जवाब दीजिए। आप लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि भाई विपक्ष खत्म ही हो गया इस देश में, बिल्कुल बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद ही नहीं रह गया, सिर्फ बीजेपी ही बीजेपी है, ऐसे आप लोग बिहेव कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता, किसी नेता, किसी कार्यकर्ता ने कभी भी ये नहीं कहा कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, बाकी कोई राजनीतिक दल हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ। कभी भी हमने नहीं कहा। हमारी अपनी रणनीतियां होती है, चुनावी मैदान में हम उतरते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, पर हाँ एक सत्यता तो है जो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। वो सत्यता यह है कि भारतवर्ष में भी और विश्व में भी अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नहीं, वो मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब लोकप्रियता सब मैन्युफैक्चर्ड है, वो मान ही नहीं रहे। नहीं, 14 भी मैन्युफैक्चर्ड हो गई, 19 भी मैन्युफैक्चर्ड हो गई, और अभी 24 में भी पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चर्ड है कि नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का काम शायद ये लोग बेहतर कर लेते होंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जानी जाती है अपने संगठन के ढांचे के लिए। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि 365 डेज 24 आवर्स जो है लगातार हम काम करते रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं, क्यों ना रहें। अगर हम चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे, तभी तो जनसेवा कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी से क्यों चिढ़ते हैं ये लोग? क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कार्य करते हैं, युवाओं के ध्यान रखते हैं, बहनों को एम्पावर कर रहे हैं, किसानों के बारे में लगातार सोचते हैं, ठीक है, उनको ताकत देने का कार्य करते हैं। इसलिए ठीक है, बिल्कुल अनिला जी वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। पिछले दिनों एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी के पास तो परिवार ही नहीं है। इस पर पीएम मोदी से बड़ा पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी का परिवार कैंपेन ही लॉन्च कर दिया है।